नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का। आज हम लोग करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का सेशन। दोस्तों इसमें हम लोग आज जो सेशन करने वाले हैं वो है प्रेपोजिशन चैप्टर से जुड़ा हुआ। और आप में से कई स्टूडेंट्स को आज के जो प्रेपोजिशन दिए गए हैं उसमें से काफ़ी कन्फ्यूजन होता होगा। जैसे ऑन का प्रयोग कहाँ करना है, एवव का प्रयोग कहाँ करना है, ओवर का प्रयोग कहाँ करना है। और आप अगर इस वीडियो में थोड़ा समय देते हैं तो आपको प्रेपोजिशन के इन सारे यूज़ के बारे में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम लोग प्रेपोजिशन का, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं ऑन के बारे में। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम लोग वीडियो को भी ऑन करते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला प्रेपोजिशन दोस्तों उसका नाम है ऑन। देखिए आप में से कई लोग जो है ऑन का क्या करते हैं, प्रेपोजिशन रूप में पर के अर्थ में पढ़ लिए होते हैं। लेकिन दोस्तों ऑन को आप कभी भी पर के अर्थ में अगर आप पढ़ते हैं तो कहीं कहीं पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ऑन का अर्थ केवल पर के रूप में ही नहीं होता है, बहुत सारे इसका अर्थ हो सकता है जो कि इसके अलग अलग प्रयोग के हिसाब से होगा। आइए देखते हैं ऑन का प्रयोग कैसे होगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये एक कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, चौकी टेबल कुछ भी मान लीजिए, और इस वस्तु के ऊपर एक वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, यानी कोई वस्तु है उसके ऊपर एक वस्तु रखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। किसके लिए पता है, हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे जिस वस्तु पर इस छोटा वाला वस्तु को रखा गया होगा। ठीक है, जिस वस्तु पर यह छोटा वाला वस्तु रखा गया है तो उस बड़े वस्तु के नाम के पहले दोस्तों हम लोग ऑन लगाएंगे। जैसे अभी आप लोग बहुत कोई बेड पर पड़े हुए हैं, ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा, ऑन द बेड। क्यों, क्योंकि यहां पर एक कंडीशन है कि किसी के ऊपर कोई होना चाहिए। यह बात तो ठीक है, लेकिन सटा होना चाहिए। दोस्तों क्या होना चाहिए, सटा होना चाहिए। अब ऐसे मान लीजिए आप लोग बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं, थोड़े आप लोग हवा में उड़ रहे होंगे, बेड से सटे हुए होंगे। अगर आप टेबल पे कोई चीज रखे हुए हैं तो वो टेबल से सटा हुआ है। अगर वो उड़ता हुआ है तो भाई ऑन नहीं लेगा, क्लियर सी बात है। अगर वो उड़ता हुआ है तो ऑन नहीं लेगा, तब क्या लेगा आगे बताते हैं, पहले आप ऑन को देख लीजिए। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या होगा बताइए। एग्जाम्पल होगा देयर इज ए बॉल ऑन द टेबल, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, देयर आर मैनी क्या बोल सकते हैं, मैनी पीपल ऑन द बेड, है कि नहीं। ऐसे कई सेंटेंस से आप बना सकते हैं। देयर इज अ पेन ऑन द बेंच, देयर इज अ बैग ऑन द डेस्क। ऐसे कई सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। तो ऑन का प्रयोग कहां होगा, जब किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखा हुआ हो लेकिन टच में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, टच में होना चाहिए। तो अगर यदि कोई किसी के ऊपर है और टच में है तो दोस्तों ऑन का प्रयोग आप आराम से कर सकते हैं। तो ऑन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दोस्तों लोग देखते हैं एवव का प्रयोग। ऑन के बाद दोस्तों एवव का प्रयोग। देखिए एवव को भी आप लोग बहुत कोई मीनिंग के सेंस से पढ़े होंगे। देखिए एवव हो या ऑन हो या ओवर हो, ये तीनों देखिए एक ही ग्रुप का चीज है। ऑन हो, एवव हो या ओवर हो, तीनों का मतलब होता है के ऊपर। क्या होता है, के ऊपर। ठीक है, ये तीनों का अर्थ दोस्तों एक ही होता है, के ऊपर, बस प्रयोग अलग अलग होता है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं अगला एवव। दोस्तों क्या पढ़ते हैं इसको, एवव। तो एवव के लिए आप एकदम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए जब कोई चीज किसी के ऊपर हो, जब कोई चीज किसी के ऊपर हो लेकिन सटा हुआ ना हो। जैसे देखिए ये कोई एक वस्तु है, इसके ऊपर एक वस्तु होना चाहिए लेकिन दोनों आपस में सटा हुआ ना हो। ठीक दोस्तों, अगर दोनों आपस में सटा हुआ है तो आप क्या लगाएंगे, बोलो, ऑन लगाएंगे। अगर सटा हुआ नहीं है तो क्या लगाएंगे, एवव लगाएंगे। जैसे देखिए अभी आप जहां बैठे होंगे रूम में, आपके ऊपर देखिए एक पंखा होगा, तो क्या पंखा आपसे सटा हुआ है, नहीं, वो आपके ऊपर है। तो क्या बोलोगे, देयर इज अ फैन एबव मी, देयर इज अ फैन एबव मी। ठीक है, क्या बोलिएगा, देयर इज ए फैन एबव मी। अब देखिए आप में से जितने लड़की लोग देख रहे हैं वीडियो को, जो लड़की लोग होती है ना, वो लोग अपना ड्रेसिंग टेबल में ऊपर में यहाँ बल्ब लगाती है ताकि हम भी भाई बल्ब जैसा एकदम चमकता हुआ दिखे, है कि नहीं। तो अगर यदि आपके ऊपर बल्ब है, ठीक है, तो क्या बल्ब आपके माथा सटा हुआ है, नहीं सटा हुआ है। जब नहीं सटा हुआ है तो क्या लगाओगे बताओ, वहां लगाओगे एबव, देयर इज अ बल्ब एबव मी। अब देखो जैसे यहां पर ऊपर में एक वेपर है, तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज अ वेपर एबव मी, एबव मी। लेकिन ध्यान रखें
जब ऊपर में छत रहेगा तो छत में एवब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एवब में क्या सीखे बताइए? एवब में सीखे कि जब कोई चीज किसी के ऊपर हो लेकिन सटा हुआ ना हो, दोस्तों क्या लगेगा? एवब लगेगा। बोलो यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको भी एग्जांपल देते हैं, बताओ इसमें ऑन हुआ कि क्या होगा। जैसे मान लीजिए एक कूली है, कूली अपने माथा के ऊपर एक बैग लिया हुआ है, तो बोलो वहां पे क्या होगा? दोस्तों बोलो क्या होगा? वहां होगा ऑन। क्या होगा? ऑन द हेड। लेकिन अगर वो ऊपर रखा हुआ है, सटा हुआ नहीं है, ऊपर है, तो क्या हो जाएगा बताइए? वहां हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा एबव। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई चीज सटा हुआ ना रहे तो क्या दोस्तों होगा? एबव। अब आइए हम लोग कुछ और समझते हैं। देखिए अगर एरोप्लेन उड़ता है, ठीक है, एरोप्लेन उड़ रहा है और आपके ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है, तो बोलिए वहां पे क्या बोलोगे? वहां भी दोस्तों बोलोगे एबव। ठीक है, देयर इज ए प्लेन फ्लाइंग एबव अस। दोस्तों क्या बोलोगे? एबव अस। आपके ऊपर दोस्तों चिड़िया उड़ रही है, तो क्या वो सट के उड़ रही है, माथा सट के उड़ रही है? नहीं दोस्तों, वहां भी क्या होगा? एबव मी। देयर इज ए बर्ड एबव मी। देयर इज ए बर्ड एबव मी। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए जब एरोप्लेन जब चलता है तो एरोप्लेन पे अगर यदि आप में से कोई जहाज पे बैठे हुए हैं तो जहाज जो है ना बादल के ऊपर चलता है। ठीक है, देखो दोस्तों आइए एबव का एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए आप लोग सुने होंगे दोस्तों एपीएल कार्ड। दोस्तों क्या सुने हैं? एपीएल कार्ड। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए ये एक गरीबी रेखा है कि अगर यदि कोई आदमी इस रेखा के नीचे है तो वो गरीब है, और इस रेखा के ऊपर है दोस्तों तो वो क्या है? अमीर है। माने गरीबी रेखा से ऊपर है, अमीर नहीं है, गरीबी रेखा से ऊपर है। अब जैसे मान लीजिए कोई आदमी जो है, मान लीजिए एक आदमी है, वो है श्याम, वो इस रेखा से ऊपर है। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए कौन सा कार्ड बनेगा बताइए? एपीएल कार्ड बनेगा। कौन कार्ड दोस्तों बनेगा? एपीएल। क्योंकि दोस्तों इसको बोलते हैं एबव पॉवर्टी लाइन। ध्यान रखिएगा कि जब किसी भी एक लेवल यानी एक स्तर से ऊपर की दोस्तों बात होगी तो वहां क्या होगी? एबव होगी। ठीक है, इसीलिए आपको बताया कि अभी देखिए एरोप्लेन जब उड़ता है तो एरोप्लेन कहां उड़ता? बादल के ऊपर। तो देखिए एरोप्लेन के लिए बादल दोस्तों क्या है? वो एक तरह से उसका एक लेवल है। अगर आप उससे ऊपर की बात दोस्तों करेंगे तो क्या होगा बताइए? उसमें हो जाएगा उसमें एबव। ठीक है, आइए अब देखते हैं अगला। दोस्तों ओवर के बारे में आपको समझाते हैं। देखिए ओवर का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज किसी के ऊपर हो। जैसे ये एक वस्तु है, इसके ऊपर एक वस्तु है। ठीक है, ऊपर एक वस्तु है, और जब किसी वस्तु के ऊपर कोई एक वस्तु हो और ऊपर वाला वस्तु नीचे वाला को कम से कम 2 ओर से घेरता हो। कितनी ओर से? कम से कम 2 ओर से घेरता हो दोस्तों, उसे हम लोग ओवर के साथ प्रयोग करते हैं। देखिए आप लोग अपने समान लाइफ में सुने होंगे ओवर ब्रिज। क्या सुने होंगे? ओवर ब्रिज। देखिए ओवर ब्रिज कैसे बनता है? जैसे ये हो गया आपका ब्रिज, ठीक है, बीच से दोस्तों वो रोड पार हो गया, तो रोड के ऊपर ही बनाया जाता है क्या? ओवर ब्रिज बनाता है रोड के नीचे। देखिए ये रोड है आपका, तो रोड के ऊपर दोस्तों क्या बन रहा है? ब्रिज। तो आप गौर किए होंगे कि रोड से जब आप गुजरोगे तो कम से कम 2 और आपको 2 ठो पाया मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 ठो पाया मिलेगा। तो क्या वो आपको 2 और से घेरा कि नहीं घेरा? बिल्कुल घेरा। तो आप क्या वहां पे क्या बोलते हैं? ओवर ब्रिज। कि रोड के ऊपर दोस्तों क्या है? ओवर ब्रिज। ओवर ब्रिज क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कम से कम 2 और से घेरा हुआ रहता है। अब मान लीजिए आप उसके नीचे जाके खड़े हो गए हैं, ब्रिज है, आप नीचे खड़े हो गए हैं, तो ब्रिज में कितना भी पाया रहे, पुल में कितना भी पाया क्यों ना हो, लेकिन आप जहां पे खड़े होंगे उसके अगल और बगल न दाएं बाएं 2 ही पाया दिखेगा आपको। तो वहां आप क्या बोलेंगे? आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग अंडर द ब्रिज। आप खुद के लिए क्या बोलोगे? देयर इज, आई एम स्टैंडिंग अंडर द ब्रिज। लेकिन उस पुलवा के लिए क्या बोलोगे? देयर इज ए पुल, देयर इज ए ब्रिज, सॉरी पुल नहीं, देयर इज ए ब्रिज ओवर मी, देयर इज ए ब्रिज ओवर मी। ठीक है, ओवर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि 2 ओर से वो पुल आपको घेरा हुआ है। समझ में आ रहा है? आप देखिए जहां बैठे हैं रूम में, आपके ऊपर देखिए एक छत है। बात समझ में आ रहा है? क्या वो छत आपको 2 ओर से घेर रही है? वो छत आपको कम से कम 2 ओर से घेर रही है, और मैक्सिमम 4 ओर से। क्योंकि कोई भी छत बनेगा दोस्तों तो वो कितना?
चार जो है दीवार से बनेगा, ठीक है, तो वहां आप क्या बोलते हैं, देयर इज अ रूफ, देयर इज अ रूफ ओवर मी, देयर इज अ रूफ ओवर मी, ठीक है, देयर इज अ रूफ ओवर मी। क्या आप लोगों में हावड़ा ब्रिज का नाम सुने हैं? हावड़ा ब्रिज का नाम जरूर सुने होंगे आप लोग। तो हावड़ा ब्रिज दो ही खूंटा पर है, कहने मतलब दो ही पिलर पर है। तो अगर आप हुगली नदी में जाकर के ऐसे जाकर के ब्रिज देखोगे, ये कहां से आ गया जी, अगर जाकर के आप ऊपर जाओगे, जब वहां पे देखोगे कि भाई ऊपर में ब्रिज है, आप नीचे में है, बोट में है, तो क्या बोलोगे, देयर इज हावड़ा ब्रिज, देयर इज हावड़ा ब्रिज ओवर मी, देयर इज हावड़ा ब्रिज ओवर मी। क्यों? क्योंकि आपको वो दो ओर से कम घेर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जैसे एक आदमी छाता लेके बैठा हुआ है, ऐसे छाता लिया हुआ है, तो क्या वो छाता इतना कम लेगा कि पानी सब उसको भिगाएगा? नहीं भिगाएगा। छाता इतना बड़ा लेगा कि वो उसके अंडर में आ जाए और पूरा उसको जो है वो घेर ले। तो छाता भी कम से कम आपको 2-3 ओर से घेरता है, कि 4 ओर से घेरता है, आगे से भी, दाएं बाएं से भी, ठीक है। तो जब छाता हमको चारों ओर से घेर रहा है तो क्या लगाओगे, देयर इज ए अम्ब्रेला, सॉरी देयर इज एन अम्ब्रेला, देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर मी। क्या होगा, ओवर मी। क्या बात समझ में आया? ओवर का बात समझ में आया? आइए अब देखते हैं ओवर का अगला यूज। ओवर का अगला जो यूज दोस्तों है, उसका आप सिंपल मीनिंग लिखना, औकात से बाहर, ठीक है, औकात से बाहर। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। इसका मीनिंग क्या दोस्तों, क्या है, औकात से बाहर। अब ये औकात से बाहर की बात कैसे आ गई? जैसे आप लोग कई बार सुनते हैं, ओवर स्मार्ट तुम बनता है, ओवर इंटेलिजेंट बन रहा है, तुम बोले आजकल तुम ओवर बोल रहा है, आजकल तुम ओवर कर रहा है। इसका मतलब उसका जो लेवल है ना, जो उसका जहां तक लिमिटेशन है, लेवल लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को दोस्तों पार कर रहा है। वो क्या कर रहा है, पार कर रहा है। अब जैसे आप लोग में से कई लोग पढ़ते पढ़ते मान लीजिए काफी उम्र हो गया और आप किसी वैकेंसी में उसका उम्र को पार कर गए। जैसे मान लीजिए एसएससी का एक वैकेंसी आया, उसमें उम्र रखा 27 साल और आपका हो गया 28 साल, 29 साल या 30 साल। तो क्या आप एज के जो मैक्सिमम लिमिटेशन है उसको पार किए कि नहीं किए? पार कर गए ना। तो वहां पे आप बोलोगे आई एम ओवर एज। दोस्तों क्या बोलोगे, आई एम ओवर एज। समझ में आ रहा है, आई एम ओवर एज। अब जैसे आज जो है गर्मी ठीक ठाक है, लेकिन मान लो किसी दिन 40 डिग्री से पार हो जाए, 45 से पार हो जाए, तो क्या बोलोगे, यार आज ओवर गर्मी कर दिया, एकदम एक्सेस गर्मी किया हुआ है। यानी कि जो लिमिटेशन होना चाहिए ना गर्मी करने का, उससे ज्यादा झेलना पड़ रहा है। तो वहां आप बोलते हैं ओवर टेम्परेचर। क्या बोलते हैं दोस्तों, ओवर टेम्परेचर। जैसे आप बोलेंगे टुडेज टेम्परेचर इज ओवर 40 डिग्री सेल्सियस, टुडेज टेम्परेचर इज ओवर 40 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रहा है? तो उम्र की बात करें या टेम्परेचर की बात करें, बोलने की बात करें, इन सब में जब आप किसी लिमिटेशन को क्रॉस कर देते हैं तो वहीं पर आता है दोस्तों ओवर। दोस्तों क्या आता है, वहीं पर ओवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है स्मार्ट है नहीं, ठीक है, स्मार्ट है नहीं, आप लोग देखते होंगे ऐसा, स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट का मतलब सिर्फ लुक से नहीं होता, दिमाग, पर्सनैलिटी सब मिला के होता है स्मार्टनेस। स्मार्ट है नहीं, लेकिन जबरदस्ती स्मार्ट बनने को दिखावा कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, स्मार्ट है नहीं लेकिन जबरदस्ती स्मार्ट बनने को दिखावा कर रहा है, वैसी स्थिति में दोस्तों हम लोग बोलते हैं ओवर स्मार्ट बन रहा है। क्या बोलते हैं, ओवर स्मार्ट बन रहा है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कोई व्यक्ति बाराती गया, आप जानते हैं बाराती में आदमी जो है अपने औकात से बाहर खाना खा लेता है। तो अब मान लीजिए कोई आदमी को खाने का है कितना, 250 ग्राम मीट खाने का है, 1 केजी दबा दिया एकदम यहाँ तक, बोला जरा हिने आओ तो, पकड़ो हाथ, उठाओ हमको। ठीक है, क्या बोल रहा है, उठाओ हमको। तो क्या किया, वो अपने औकात से बाहर खाना खा लिया है, उसको दोस्तों बोलते हैं ओवर ईटिंग। क्या बोलते हैं, ओवर ईटिंग। अब एक व्यक्ति ऐसा है कि खूब ज्यादा बकते रहता है, तो उसका बोलने का जो है ना वो एक्सेसिव हो गया, ज्यादा हो गया है, तो वहां क्या बोलेंगे, ओवर स्पीकिंग। दोस्तों क्या बोलेंगे, ओवर स्पीकिंग। तो जब जब कोई चीज लेवल से पार कर जाए, मैंने एकदम लिमिटेशन क्रॉस कर जाए, वहां दोस्तों क्या लगाते हैं हम लोग, औकात से बाहर, यानी ओवर। दोस्तों क्या लगाएंगे, ओवर। तो बात समझ में आ गया, ओवर स्मार्ट, ओवर टेम्परेचर, ओवर एज, ओवर ईटिंग, ओवर स्पीकिंग, है कि नहीं? ये सारे के सारे आप प्रयोग कर सकते हैं जब लिमिटेशन को क्रॉस करता हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
तो इसका दो यूज हम लोग देख लिए, एक यूज, दो यूज देख लिए, तीसरा यूज समझते हैं। तीसरा यूज इसका बहुत अच्छा है, आप अच्छे समझिएगा, ठीक है। तीसरा यूज से आपका एसएससी हो या किसी भी एग्जाम में या टेट वगैरह एग्जाम में भी इससे सवाल पूछता है, आप ध्यान सुनिएगा। देखिए, आप हो या कोई एक बड़ा व्यक्ति हो, बड़ा करने का मतलब एक बड़े ओहदे पर काम करने वाला व्यक्ति हो, हर व्यक्ति का प्रभाव किसी न किसी एक क्षेत्र पर होता है। जैसे अगर आप अपने घर में गार्जियन हैं या बड़े हैं तो आपका प्रभाव कुछ लोगों पर चलेगा, यानी आपका बात का प्रभाव कुछ लोगों पर होगा। आप बोलेंगे ये मत करो तो नहीं होगा, ये करो तो ऐसा होगा। बात समझ में आ रहा है? तो उसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति का शासन, कहने मतलब प्रभाव, जब किसी व्यक्ति का शासन या प्रभाव किसी क्षेत्र पर या किसी व्यक्ति विशेष पर बताना हो, किसी व्यक्ति पर, किसी पर्टिकुलर पर्सन पर या किसी पर्टिकुलर प्लेस पर बताना हो, ठीक है, तो हम वहां पर क्या दोस्तों लगाते हैं ओवर। क्या लगाते हैं दोस्तों? ओवर लगाते हैं। जैसे मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मोदी जी का प्रभाव पूरे इंडिया पर है। इंडिया का जहां जहां क्षेत्र होगा उन सारे क्षेत्र का पीएम कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो उनके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इज रूलिंग मतलब शासन कर रहे हैं, प्रभाव डाले हुए हैं, रूलिंग ओवर इंडिया। दोस्तों क्या बोलेंगे? रूलिंग ओवर इंडिया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमारे स्टेट का, झारखंड का सीएम है हेमंत सोरेन जी, तो उनका प्रभाव कहाँ है? पूरे झारखंड पर है। तो क्या बोलेंगे? हेमंत सोरेन इज रूलिंग ओवर झारखंड। क्या बोलेंगे? ओवर झारखंड। बात समझ में आ रहा है? अब जैसे मान लीजिए आप अपने घर में हिटलर हैं और आपका प्रभाव पूरे फैमिली पर है, तो क्या बोलेंगे? यू आर रूलिंग ओवर द फैमिली, यू आर रूलिंग ओवर द फैमिली। बात समझ में आ रहा है? या फिर बोलेंगे योर इफेक्ट इज ओवर योर फैमिली, योर इफेक्ट इज ओवर योर फैमिली, यानी आपका जो प्रभाव है पूरे फैमिली पर है। समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है? अब आइए देखिए, एक सवाल पूछा गया था एक बार, जैसे मान लीजिए कि आप बेड पर, बिस्तर पर क्या कर रहे हैं? बेडशीट बिछा रहे हैं, या टेबल पर कवर लगा रहे हैं, तो क्या करते हो? सब ऐसे समेट के लो, फेंक दिए, लग गया, क्या कवर लग जाएगा? आप पूरे अच्छे से पूरे बेड को हम बेड में पूरा फैला देते हैं और उसको क्या करते हैं? बढ़िया से बेड को कवर कर देते हैं पूरा फैला करके। तो आप वहां देख रहे हैं कि बेडशीट का जो प्रभाव है वो समूचे बेड पर दिख रहा है, आपका जो कवर का प्रभाव है समूचे किस पर दिख रहा है? टेबल पर दिख रहा है। ऐसी स्थिति में आप दोस्तों वहां भी क्या लगाओगे? ओवर, यानी बोलोगे स्प्रेड द बेडशीट, यानी बेडशीट को फैला दो ओवर द बेड। क्या बोलोगे? ओवर द बेड। फिर बोलेंगे स्प्रेड द कवर ओवर द टेबल। क्या बोलोगे? ओवर द टेबल। तो आई होप कि ओवर का आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो आप ओवर से संबंधित कई सारे आप जो है सेंटेंस को लिख सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने पिक्चर के माध्यम से और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का अच्छे से प्रयास किया ताकि आपको ये ऑन, एवव, ओवर का कोई भी दिक्कत आगे ना हो। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।